स्टूडेंट्स आज करने लगे हम एक्सरसाइज 13.2। सो इट इज़ बेस्ड ऑन वॉल्यूम बच्चों, वॉल्यूम पे बेस्ड है। इसमें सरफेस एरिया से अब कोई आपको लेना देना नहीं है। और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं क्योंकि इसमें जो शेप आपको दिख रही है जस्ट आपने उसकी वॉल्यूम निकाल देनी है। सरफेस एरिया में क्या है, हमें देखना पड़ता है कि कौन सा सरफेस बंद है कौन सा ओपन है। जो सरफेस ओपन होता है उसका हमें फिर सरफेस एरिया काउंट नहीं करना होता। ठीक है, जो जो सरफेस दिखते हैं उन्हें हमें उनका एरिया प्लस करना होता है, उनका एरिया निकालना होता है। लेकिन वॉल्यूम जो है इसमें कोई जो शेप है, चाहे वो सिलेंडर है, कोन है, हेमिस्फीयर है, वो ओपन है या क्लोज्ड है, उससे वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। क्योंकि वॉल्यूम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि एक गिलास की या कोन की, सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है कि उसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है। अगर एक मैं गिलास लूँ पानी का, तो उसमें कितना पानी मैक्सिमम आ सकता है, वो उसकी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो गिलास को आप ढक दो, ऊपर से ढक्कन से ढक दें, या फिर वो ढक्कन ना हो, पानी उसमें उतना ही आ सकता है मैक्सिमम। ठीक है ना बच्चों। अगर मेरे पास ये एक सिलेंड्रिकल शेप में कोई चीज़ पड़ी है, ये देखें, अगर मैं इसको पूरा यहाँ तक भर देता हूँ, इसमें सैंड भर दी मान लो, तो अगर हम ढक्कन ढक देंगे तब भी उसमें इसमें उतनी ही सैंड आ सकती है। और अगर मैं ये ढक्कन खोल दूँ तब भी इसमें इतनी ही सैंड रहेगी। तो वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ढक्कन बंद हो या खुला हो। लेकिन अगर सरफेस एरिया की बात करते तो ये सरफेस, क्योंकि टॉप में ये सर्कल वाला सरफेस नहीं दिख रहा, तो हमें इसका सरफेस एरिया माइनस करना पड़ता है ना, वो छोड़ना पड़ता। लेकिन वॉल्यूम जो है वो सरफेस को नहीं देखती, उसको इस सरफेस से कोई मतलब नहीं है, इस सरफेस से कोई, उसको देखना है भी इसमें कितनी चीज़ क्वांटिटी आ सकती है। तो ये यहाँ से अगर मैं पूरा भर दूँ तो ये ढक्कन बंद हो या खुला हो, सैंड इसमें उतना ही आ सकता है, तो वॉल्यूम उतनी रहेगी। तो अब ये जो है एक सिलेंडर है बच्चों, तो इसमें पूरा अगर मैं इसको सैंड से भर देता हूँ और आपसे पूछा जाता है वॉल्यूम ऑफ सैंड इन दिस सिलेंडर, तो हमें पता है सिलेंडर में जो सैंड है वो पूरे सिलेंडर में फिल हो रखी है, पूरी भरी हुई है। तो सैंड की वॉल्यूम उतनी ही होगी जितनी की इस सिलेंडर की कैपेसिटी है, जितनी इसकी वॉल्यूम है। क्योंकि जितनी इसकी वॉल्यूम है ये उतना ही तो मटेरियल अपने अंदर डलवा सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं डलवा सकता, उससे ज़्यादा तो बाहर गिरने लग जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए क्या है, आपको क्या निकालना है, अगर इसमें सैंड की वॉल्यूम पूछते हैं तो जो इसकी वॉल्यूम है वही सैंड की वॉल्यूम होगी, क्योंकि इसमें उतनी ही सैंड आ सकती है जितनी इसकी कैपेसिटी है, जितनी इसकी वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को सरफेस के क्लोज होने से या बंद होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओपन होने से या क्लोज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस जो शेप दिखती है उसकी वॉल्यूम आपने उठा लेनी है। अब अगर क्वांटिटी निकलेगी किसी चीज़ की तब वॉल्यूम पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा बच्चों। जैसा कि हम 13.1 में देख रहे थे, कोई चीज़ हम निकाल देते बीच में से तो सरफेस एरिया तो उसमें एक और ऐड हो जाता था, लेकिन उसकी वॉल्यूम कम हो जाती थी। तो जहाँ भी कोई चीज़ इसमें निकाली जाएगी, अगर इसकी क्वांटिटी में कुछ भी कम ज़्यादा हुआ तो वॉल्यूम में हमें ज़रूर चेंज मिल करना पड़ेगा। कुछ भी इसमें से क्वांटिटी निकालेंगे तो आप उसकी वॉल्यूम माइनस ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो क्वांटिटी निकल गई है, वो वॉल्यूम निकल गई है। ठीक है, सरफेस के बंद होने से या ओपन होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। अब सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट भूल जाओ, उसमें थोड़ा देखना पड़ता था कि कर्व्ड सरफेस है या टोटल सरफेस है। इसमें सिर्फ एक वॉल्यूम की ही बात करते हैं हम बस। अब वो खुला हो या बंद हो कंटेनर, उससे वॉल्यूम पे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो जस्ट आपने एक सिंगल वॉल्यूम ही उठानी है, जो शेप दिख रही है उसकी वॉल्यूम उठा लेंगे आप। ठीक है, तो सॉलिड है इन दी शेप ऑफ ए कोन, एक कोन बना हुआ कहते हैं, लेकिन वो स्टैंडिंग कहाँ पे है, वो कोन किसके ऊपर खड़ा है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर पर खड़ा है वो, ये हेमिस्फीयर उसके ऊपर एक कोन है। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों के जो रेडियाई हैं, रेडियस हैं, वो 1 सेंटीमीटर हैं बच्चों। रेडियाई जो है वर्ड ज़्यादा रेडियस के लिए यूज़ हो जाता है, एक सिंगल के लिए रेडियस यूज़ करते हैं, दो की बात की है इसलिए रेडियाई वर्ड यूज़ कर लिया प्लूरल में। तो दोनों की रेडियस कितनी है, 1। आप देख ही सकते हैं, देखो यही सरफेस जो है यही कोन का है, यही हेमिस्फीयर का, दोनों के लिए यही रेडियस है। तो दोनों की रेडियस कितनी है बच्चों, 1 सेंटीमीटर।
हाइट ऑफ कोन जो है कहते वो किसके इक्वल है, रेडियस के। जो कोन की हाइट है कहते वो उतनी ही है जितनी कोन की रेडियस है। तो कोन की रेडियस कितनी है, 1। कोन की रेडियस 1, तो उसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी कोन की, इक्वल टू रेडियस, दैट इज 1 सेंटीमीटर। कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इस पूरे सॉलिड की वॉल्यूम बतानी है आपको इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी पाई की आपको वैल्यू पुट नहीं करनी है, पाई को पाई ही रखना है, आंसर पाई की फॉर्म में ही बताना है। तो अब जो मैटर है वो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, पूरे सॉलिड की वॉल्यूम बस आपने ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी फिगर इन्वॉल्व है, उनकी वॉल्यूम्स को प्लस करते जाना है। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस पूरे वॉल्यूम सॉलिड की वॉल्यूम मतलब इसमें पूरी जो क्वांटिटी है मैटर लगा हुआ है कितना है वो। तो इसमें दो शेप आपको देखने को मिल रही हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। पूरे सॉलिड की वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों की वॉल्यूम को प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सभी आपने 9th क्लास में किए हैं चैप्टर 13 में, तो एक बार उनको रिवाइज कर लेना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होती है बच्चों 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप कॉमन देखेंगे कि कॉमन क्या क्या निकल रहा है यहाँ पे, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटी हो जाए, इजी हो जाए। सीधा भी पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सीधा भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखें 1/3 कॉमन आ सकता है, 1/3 देखो, ये 2/3 का मतलब देखो क्या है कि 2 इंटू 1/3, 2/3 मीन्स 2 इंटू 1/3, सॉल्व करोगे यही आ जाएगा ना। तो इसको ऐसे समझ के चलना, तो 1/3 इसमें भी है, एक 1/3 इसमें भी है, ये बाहर निकाल लिया। पाई दोनों टर्म्स में है, आर की 2 पावर इसमें भी है और 2 इसमें से भी निकल आएगी, तो पाई आर स्क्वायर ये कॉमन निकाल लिया बच्चों। इसमें से 1/3 पाई आर स्क्वायर छोड़ दिया हमने बाहर, तो बचा क्या अंदर, एच। यहाँ से हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर छोड़ दिया, तो 2, एक तो यहाँ पे 2 बचा रह गया, क्योंकि 1/3 निकाला है, 2/3 में से 1/3 बाहर रखा है, तो 2 तो बच गया, प्लस पाई बाहर आ गया, आर की 2 पावर बाहर है, तो 1 पावर यहाँ पे बच गई है। ठीक है बच्चों, मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि आप कॉमन निकाले बिना भी वैल्यू रख सकते हैं, आंसर तब भी सेम आएगा अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो। अब वैल्यूज रखेंगे, पाई को तो पाई ही रखना है क्योंकि आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई पूछा है। रेडियस थी 1, स्क्वायर है, पावर 2 है, इसलिए 1 को 2 टाइम्स लिखो। हाइट भी कितनी थी 1, प्लस 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/3 पाई, 1 तो सारे पाई इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो पाई हो जाएगा बच्चों, अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो देखें क्या बचा 1/3 इंटू पाई इंटू 2 + 1 3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आप वॉल्यूम्स निकाल रहे हैं बच्चों, वॉल्यूम के यूनिट क्यूब में होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, वॉल्यूम के यूनिट क्यूब्स में होते हैं, पाई सेंटीमीटर क्यूब, एरिया के स्क्वायर में, वॉल्यूम के क्यूब में। तो ये आंसर आ गया बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं वॉल्यूम वाले, जो जो शेप्स दिखती हैं उनकी वॉल्यूम को आपने प्लस कर देना है बस। तो ये क्वेश्चन था वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट करने लगे हम क्वेश्चन नंबर 2। देखें जी, रकेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends। कहते हैं रकेल एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसको कहा गया, ऑर्डर दिया गया कि आपने एक मॉडल बनाना है। उस मॉडल की शेप किस तरह थी, कहते एक सिलेंडर विद 2 कॉन्स, वो जो 2 कॉन्स हैं वो कहाँ पे अटैच हैं, कहते सिलेंडर के दोनों एंड्स पे, एक ऊपर वाले एंड पे एक नीचे वाले एंड पे कॉन जो है वो अटैच हैं। जैसे गिल्ली डंडा होता है ना, उस गिल्ली की शेप जैसी होती है वैसा बन जाएगा। बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट, कहते हैं आपने जो यूज़ करना है मटेरियल, एक थिन एल्यूमिनियम शीट यूज़ करनी है, बिल्कुल पतली शीट। ठीक है बच्चों, द डायामीटर ऑफ मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर, कहते हैं उस मॉडल का जो डायामीटर रखना है वो कितना, 3 सेंटीमीटर रखना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं कम नहीं। एंड इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर, जो मॉडल की लेंथ है पूरे मॉडल की वो 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
इफ ईच कॉन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, जो कॉन अटैच किए हैं सिलेंडर के दोनों एंड्स पे, उनकी हाइट कहते दोनों की 2 सेंटीमीटर है। ईच मीन्स हर एक दोनों कॉन्स की सेम है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन द मॉडल दैट रकेल मेड। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल ना पूछ के उन्होंने उसको वेरी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, उसको घुमा दिया थोड़ा, कहते वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल पूछ लिया। मॉडल ना पूछ के उन्होंने एयर की पूछ ली वॉल्यूम। अब हमें तो पता है कि एयर जहाँ पे है जिस भी कंटेनर में चली जाएगी तो वो तो उसकी पूरी वॉल्यूम में फैल जाएगी, ठीक है ना, पूरे स्पेस में फैल जाएगी। तो जितना मॉडल है तो उतने ही मॉडल में, उतने ही स्पेस में, पूरे में हवा फैल जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ एयर वही होगी जितनी मॉडल की वॉल्यूम है, उसमें उतनी ही एयर आ सकती है, ठीक है ना। तो मॉडल बनाते हैं बच्चों, कैसा था, ए सिलेंडर and two cones are attached its two ends, attached at its two ends। इस तरह से ये मॉडल है बच्चों। सिलेंडर के दोनों जो वो हैं बेस, दोनों पे क्या है, एक एक कोन अटैच है जिनकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इस कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर, इस कोन की हाइट है, ठीक है बच्चों। पूरे मॉडल की हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सिलेंडर की हाइट कितनी बचेगी, ये बताएं यहाँ से यहाँ तक, तो पूरे मॉडल की लेंथ है 12 बच्चों। 12 में से 2 जो है ये वाला कोन खा गया, 2 सेंटीमीटर ये वाला कोन खा गया, तो सिलेंडर के पास कितनी हाइट बचेगी, 12 में से 2 इसके निकाल दो, 2 इसके निकाल दो, कितना बचा, 8 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं हाइट ऑफ ईच कोन, हाइट ऑफ ईच कोन इज 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, अब आप देखिए, अगर मेरा सिंबल देखिए मैंने सिलेंडर का क्या यूज किया है, कैपिटल एच, क्योंकि इसकी हाइट जो है इससे डिफरेंट है, इसलिए सिंबल आप चेंज करेंगे। और ये क्योंकि बड़ी थी इसलिए मैंने कैपिटल एच रख लिया, बट इट डजेंट मैटर, आप कोई भी रख सकते हो सिंबल, ठीक है बच्चों। तो 12 में से 2 इस कोन के निकाल दिए, 2 इसके, तो सिलेंडर की हाइट बची 8 सेंटीमीटर। अब पूरे जो मॉडल का डायामीटर है वो कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। अब ये मॉडल का डायामीटर कहने का उनका मतलब क्या है कि मॉडल में जितनी भी शेप्स लगी हैं, कोन है, सिलेंडर है, कोन है, इन सब का डायामीटर यही है बच्चों, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/2। रेडियस क्या होती है, डायामीटर का हाफ, ठीक है। और कैलकुलेशन में आप ऐसे ही यूज करेंगे 3/2। डिवाइड करना चाहो 1.5 का यूज करना है वैसे कर लो, नो प्रॉब्लम, हम ऐसे यूज करेंगे, इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी रहती है बच्चों। तो रेडियस ये बच्चों पूरे मॉडल की है, मीन्स इस कोन के लिए भी यही रेडियस है, सिलेंडर के लिए भी, इस कोन के लिए भी, इसलिए सिंबल हमने एक ही रखा है रेडियस का। ध्यान रखना, हर एक चीज़ समझने वाली होती है। तो अब कोन की वॉल्यूम जो है ना, मॉडल की वॉल्यूम निकालनी है हमने, और किसकी वॉल्यूम पूछी है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द मॉडल। अब देखो एयर है बच्चों, एयर तो पूरा यहाँ से लेके शुरू होगी, वो पूरी इस मॉडल के अंदर फैल जाएगी पूरी, कोई भी स्पेस ऐसा नहीं होगा जहाँ एयर नहीं होगी। यानी वॉल्यूम ऑफ एयर वही होगी जो कौन की वॉल्यूम, जो इस मॉडल की वॉल्यूम है, ठीक है ना बच्चों। जितनी इस मॉडल की वॉल्यूम है उतनी ही इसमें एयर आ सकती है, और वो फैल भी जाएगी सारे पोर्शन में, समझ गए। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द मॉडल, इट मीन्स वो यही कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ मॉडल बताओ। अब मॉडल की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसमें जो जो शेप आपको दिख रही है उनकी वॉल्यूम्स को बस प्लस करते जाना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स, दोनों की इकट्ठे निकाल लेंगे बच्चों वॉल्यूम, क्योंकि वैल्यू तो दोनों की सेम ही है, 2 सेंटीमीटर हाइट है, रेडियस भी 3/2 है, तो इकट्ठे निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। सिंबल पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे इग्नोर मत करना, आप मोस्टली आंखें बंद कर लेते हो, यहाँ फॉर्मूला फटाफट स्मॉल h लिख जाओगे, नहीं, सिलेंडर की जो हाइट ली है वही लिखना, रेडियस का जो सिंबल है वही लिखना। कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 πr²h, ठीक है बच्चों। अब कोन की रेडियस को देखें, स्मॉल आर तो है ही थी, कोन की हाइट क्या थी, स्मॉल एच, इसलिए स्मॉल एच लिखा मैंने, रेडियस आर है इसलिए आर लिखा। अब ये तो एक कोन की वॉल्यूम है, कोन कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों।
अब हम इन दोनों टर्म्स में अगर देखें, हमें पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से क्या बचा, कैपिटल एच। यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, एक तो 2/3, 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 3, एक ये बचा, पाई आर स्क्वायर बाहर आ चुका है, और क्या बचा बच्चों, एच, ये कॉमन आ गया। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7। यहाँ पे कोई इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर नहीं पूछा, इसलिए पाई की वैल्यू रखनी है आपने। रेडियस कितनी थी, 3/2, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दें। कैपिटल एच, सिलेंडर की हाइट कितनी है, 8, प्लस 2/3 मल्टीप्लाई स्मॉल एच, स्मॉल एच कितना था बच्चों, देखें 2, हाइट ऑफ कोन 2। अब यहाँ पे कुछ कटिंग हो रही हो, देखते हैं हम बच्चों, 2 से एक ये 22 कट सकता है बस, और कुछ नहीं कट रहा, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 इंटू 3 इंटू 3, 11 3 जा 33, 30 या फिर 3 3 जा 9, 11 9 जा 99, अपॉन में 7 2 जा 14, ब्रैकेट 8 प्लस 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 3, इसके अपॉन में लगा दे 1। और अब हम लेते हैं बच्चों एलसीएम, इसको यहीं कर देता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे अगला क्वेश्चन करना है हमने। 99/14, देखें एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 3 और 1 का एलसीएम 3। अब 1 से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3 पे ही जाएगा, 3 पे गया, उस 3 को हमने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 8 जा 24, प्लस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे बच्चों 1 पे जाएगा, 1 इंटू 4 4, तो ये एलसीएम ले लिया हमने। अब अगला स्टेप करते हैं। अब देखो, अब मैं इनको ऐड करके सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने लगा हूं, तो अब हम ब्रैकेट हटा देंगे और मल्टीप्लाई इनके बीच में शो कर सकते हैं। यहाँ भी इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, पर हम शो नहीं करते क्योंकि ब्रैकेट ऑलरेडी इनको सेपरेट कर रही है। तो 24 + 4 28 बन चुका है, अपॉन में 3। तो अब मैंने ब्रैकेट हटा दी, आप लगा के रखेंगे तब भी कोई चक्कर नहीं है उसमें। अब हम कटिंग करते हैं बच्चों, देखे 3 से ये 99 कट रहा है, 3 3 जा 9 ये वाला गया, फिर 3 3 जा 9 ये वाला गया 33 पे, और 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। तो आंसर हमारे पास कितना आया, 33 को 2 से करेंगे 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। तो जो क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ही इजी, जो जो वो आपको शेप्स दिख रही हैं उनकी वॉल्यूम आपने प्लस कर देनी है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बच्चों, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है और टेस्टी भी होगा थोड़ा सा। गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। शुगर सिरप मतलब चाशनी की बात, रस की बात कर रहे हैं, जो हम शादियों में जाते हैं गुलाब जामुन साथ साथ वो रस डाल के देते हैं, पीते हो उसको। तो गुलाब जामुन की जितनी भी वॉल्यूम है, कहते हैं क्वांटिटी है, उसका 30% अगर आप निकालें, उतना उसमें चाशनी होती है, सिरप होता है, रस होता है। गुलाब जामुन की वॉल्यूम का 30%। फाइंड अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली मतलब अंदाजन, आप लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर बताएं। हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, तो 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, जितनी 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम होगी उसका आपने 30% निकाल देना, ठीक है ना। 30% जो है वो सिरप है, और अब उन्होंने सिरप की वॉल्यूम पूछी है बच्चों, हाउ मच सिरप, और यहाँ कहीं वॉल्यूम नहीं लिखा। आप खुद सोचें, सिरप की क्वांटिटी बतानी है कि कितना है वो, तो क्वांटिटी मीन्स वॉल्यूम। तो सिरप कितना होगा जितनी 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम का ही तो 30% है सिरप। सिरप कितना है, 30% ऑफ वॉल्यूम। तो 45 गुलाब जामुन की जितनी वॉल्यूम आएगी उसका आपने 30% निकाल लेना है, वो हमें सिरप पता लग जाएगा कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप है, ठीक है बच्चों। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। अब वो कैसा है गुलाब जामुन, कहते कि शेप लाइक अ सिलेंडर
विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, जैसा आपको शादियों में दिखता है लंबे लंबे से ये जो गुलाब जामुन होते हैं, ठीक है, नॉर्मल वाले नहीं जो स्फेरिकल दिखते हैं, जैसे वो शादियों में गरम गरम से आते हैं लंबे लंबे से गुलाब जामुन। तो कहते हैं बीच में सिलेंडर और टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, को एक जो गुलाब जामुन है वो इस तरह का दिख रहा है, ऐसे ऐसे 45 गुलाब जामुन हैं। तो उसमें कितनी चाशनी होगी, कितना सिरप होगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आपको बताना है, उसमें लगभग कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। लेंथ ऑफ गुलाब जामुन है 5 सेंटीमीटर का, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला नहीं, गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर का है, और डायामीटर उसका कितना है 2.8, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये जो है डायामीटर, ये डायामीटर वो कितना है 2.8। अब ये हेमिस्फीयर के लिए भी यही डायामीटर है, सिलेंडर के लिए भी यही है, समझ गए, अलग अलग नहीं होता है। तो डायामीटर ऑफ गुलाब जामुन, अब इसमें समझ जाना आपकी, गुलाब जामुन मीन्स सिलेंडर का भी यही है, दोनों हेमिस्फीयर का भी यही डायामीटर है, दैट इज 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ डायामीटर, तो 2.8 अपॉन 2 कितना आया 1.4। अगर कटिंग होती है तो काट दिया करो, अगर कटिंग नहीं होती फिर उसको एज इट इज़ यूज़ कर लिया करें बच्चों। तो यहाँ कट रहा था इसलिए मैंने कटिंग कर दी, 1.4 आ गई। सिंपल एक ही रखेंगे क्योंकि सबकी रेडियस कॉमन है बच्चों, यही डायामीटर हेमिस्फीयर का है, यही सिलेंडर का है। ठीक है बच्चों, अब एक बात और, फिर वही कहानी 13.1 याद करेंगे। हेमिस्फीयर की रेडियस जो है उसको ऐसे शो किया करें बच्चों, कुछ ना कुछ हमें उससे निकालना होता है, इसीलिए ऐसे शो किया करें। 2.8 ये इस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम रेडियस, 2.8 इस हेमिस्फीयर की रेडियस, ओ गलत हो गया बच्चों, रेडियस कितनी है 1.4, ये तो डायामीटर था 2.8, तो रेडियस कितनी आई थी 1.4, ये 1.4 रेडियस यहाँ से यहाँ तक 1.4 ये वाली। तो सिलेंडर के पास कितनी हाइट बचेगी बच्चों, देखें यहाँ साइड बाय साइड कर देता हूँ। इतनी हेमिस्फीयर की जो रेडियस है 1.4 ये है, और यहाँ से यहाँ तक 1.4 ये है दूसरे हेमिस्फीयर की रेडियस। तो ये बीच वाली जो हाइट बची है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ बची है सिलेंडर के लिए, तो वो कितनी होगी बच्चों, अगर ये टोटल 5 है तो टोटल कितनी है 5, 5 में से 1.4 ये खा गया, 1.4 ये खा गया, तो सिलेंडर के पास कितनी बचेगी वो देखते हैं। तो ये लेंथ ऑफ सिलेंडर जो है, यानी इसको हाइट बोलते हैं हम, कितनी बचेगी वो 5 में से 1.4 फर्स्ट हेमिस्फीयर के, 1.4 सेकंड हेमिस्फीयर की रेडियस निकाल देंगे और आपको पता लग जाएगा कि कितना है। 5.0 लगाएंगे, 5 को 5.0 लगा के माइनस करते हैं, 1.4 कितना होगा 2.8, तो इट्स 2.2। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बची 2.2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, तो अब हम निकालने लगे हैं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, जो हमारा मेन ऑपरेशन है कि 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम्स निकालना, वॉल्यूम निकालना। ठीक है बच्चों, क्योंकि सिरप तक हम तभी पहुंचेंगे जब हम पहले 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम पता कर लें। ठीक है जी, तो 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम, अब एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम पहले देखते हैं कितनी होगी। देखें इसमें क्या क्या चीज़ प्लस करोगे, वॉल्यूम इसकी पूरे गुलाब जामुन की वॉल्यूम कैसे आएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस टू हेमिस्फीयर्स। ठीक है, ये तो आई एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम, मैं इकट्ठे 45 की निकालने वाला हूँ, इसलिए 45 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फीयर 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, कॉमन क्या आ रहा है वो देखते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इसमें से भी बाहर आ सकता है, कॉमन निकाल लिया, यहाँ से बचा हमारे पास एच, प्लस यहाँ से 2 2 ज़ा 4
डिवाइड बाय 3, पाई बाहर आ चुका था, आर की 2 पावर बाहर आ चुकी है, तो आर की सिंगल पावर यहाँ बची यानी पावर 1। अब बच्चों वैल्यूज रखते हैं और कटिंग स्टार्ट करते हैं। आर स्क्वायर, आर कितना था 1.4 और स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स लिखोगे। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी थी 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई आर, रेडियस कितनी है 1.4। अब कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी बच्चों इसमें, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। वैल्यूज रख दी सारी, देखें। अब 7 से 1.4 कट सकता है बच्चों, किस पे 0.2 पे, क्योंकि 1 तो छोटा है जाएगा नहीं 7 से, तो 0 लग जाएगी, आगे पॉइंट आ गया, फिर ये 4 और आ गया 1 के साथ, 7 2 जा 14। तो ये सारी टर्म्स तो अभी हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे इनको मल्टीप्लाई करके, 2.2 भी एज इट इज रहेगा। ये कितना आ जाएगा 5.6, 1.4 को 4 से करोगे 5.6/3। तो नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ मैं, जस्ट कैलकुलेशन है बच्चों, अब तो समझने वाला पार्ट खत्म हो चुका है एक तरह से। ठीक है, 1.4 इंटू 4 जो था वो 5.6 हो गया अपॉन 3। इनको अभी मल्टीप्लाई कर लें चाहे बाद में इकट्ठा कर लेना, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, 3 एलसीएम आ गया, 1 के टेबल में 3 पे आएगा बच्चों, डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से, 3 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6.6। 3 से 3 को डिवाइड किया 1 पे आ जाएगा, 1 इंटू 5.6 कितना 5.6। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप एक और लिख लेते हैं, बाद में इकट्ठा मल्टीप्लाई में मज़ा आता है। इनको ऐड करेंगे 6.6 प्लस 5.6, इट्स 12.2/3। ठीक है बच्चों, अब सारी हमने कैलकुलेशन कर लिया है, अब आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक 3 से अब ये 45 कट रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे, 15 3 जा 45। टेबल नहीं आते डिवाइड करके देख सकते हो। अब जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है इनको, और विदाउट डेसिमल, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इनके डेसिमल अभी देखने ही नहीं। तो करते हैं स्टार्ट, 15 को 22 से करते हैं पहले। 330 आया, 330 को आगे 14 से करता हूँ पहले मैं, ये आ गया 4620। आप सोच रहे होंगे सर ने 2 स्टेप में क्यों नहीं, मैं सीधा 14 से ही कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये नहीं पहले 4 से किया फिर 1 से। उसके बाद इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9240 आ गया। इसके बाद हम इसको 122 से करते हैं, विदाउट डेसिमल करना है सारा काम। अब मैं भी ऐसे ही करूंगा कि 122 का टेबल मुझे भी नहीं आता। ये आया बच्चों 1127,280। अब हम इसमें डेसिमल लगाते हैं, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करते हैं, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, टोटल हुए 3। तो लास्ट से पीछे से छोड़ने हैं डिजिट हमेशा, 1 2 3, 3 डिजिट छोड़े डेसिमल आ गया। इतने सेंटीमीटर क्यूब आई वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन्स की। अब आपने वॉल्यूम ऑफ सिरप पे आ जाना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप कितनी थी 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है जी। तो जितनी भी 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम है उसमें 30% जो है वो रस है, तो हमें रस जो है सिरप जो है उसकी ही वॉल्यूम निकालनी थी। तो 30% मीन्स 30/100, ऑफ को हटाएंगे मल्टीप्लाई लगाएंगे, और 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितनी निकाली हमने 1127.280। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इसका डेसिमल हटा लो, ना भी हटाएं नो प्रॉब्लम, कैलकुलेशन अब जैसे करना चाहें कर सकते हैं। 1 0 ये काट दें,
एक ज़ीरो इसकी काट दी हमने, ठीक है। अब 3 से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 से इसको मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया, और अपॉन में देखें क्या बचा, 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, यानी 1000। तो 3 जीरोस बची हैं, तो आपने ऊपर से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है। 1 2 3, तो ये 3 जीरोस हैं तो 3 डिजिट छोड़े, 1 2 3, डेसिमल यहाँ लग जाएगा, ठीक है। जो तो अप्रोक्सीमेटली जो है इतनी वॉल्यूम जो है सिरप की है उसमें, ये आंसर है। तो ये था आंसर। देख लें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कैप्सूल जो है, गुलाब जामुन है, सिलेंडर, 2 हेमिस्फेरिकल एंड है। गुलाब जामुन की हाइट दी हुई है, लेंथ दी है 5, डायामीटर 2.8 है, रेडियस कितनी आई 1.4। तो हेमिस्फीयर जो है इसकी रेडियस 1.4, इसकी 1.4 इसकी, तो सिलेंडर के पास कितना बचा 2.2 5 में से। तो गुलाब जामुन की वॉल्यूम में क्या क्या प्लस करते हैं आप, एक सिलेंडर है, 2 हेमिस्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। 45 को की इकट्ठे निकाल ली हमने, 45 से मल्टीप्लाई भी शो कर दिया, लेकिन ब्रैकेट डाल के करना बच्चों, क्योंकि ये 2 टर्म्स हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का लगाया, 2 थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद पाई आर स्क्वायर कॉमन रख लिया हमने, यहाँ से h बचा और यहाँ से 4/3 और एक यहाँ से एक r बचा है बच्चों। आफ्टर दिस हमने वैल्यूज पुट की हैं। 45 पाई की वैल्यू, रेडियस थी 1.4, क्योंकि पावर 2 है इसलिए 2 टाइम्स लिखा, हाइट 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 1.4, 7 से एक 1.4 को कैंसिल किया। तो बच्चों आगे आप कैलकुलेशन समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं है आगे, तो इनको मल्टीप्लाई किया, आफ्टर दिस इसका एलसीएम लिया है हमने, ये आया, 3 से इसको कट किया, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 45 की वॉल्यूम आई है। तो सिरप जो था उसका 30% था, तो इसका हमने 30% निकाल लिया बच्चों, ठीक है। डेसिमल ना हटाना हो ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये आंसर है। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।